ओके, मान लो अब इस g(x) को हम क्या इसको क्या बोलेंगे, या तो इंटीग्रल बोल दो, या प्रिमिटिव बोल दो, या एंटी डेरिवेटिव बोल दो f(x) का। बकचोदी और कुछ नहीं। नेक्स्ट जैसे ये है तो इसका क्या हो जाएगा पता ही है, x² + c। अब तुम c तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मान लो x² + 1 होता है, ठीक है, x² + 1/8 होता, कुछ भी होता, तो पैराबोला के फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी कैन से कि इनडेफिनिट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। फिर जो चीज़ें याद करनी है वो है x⁻n dx, ये तुम्हें याद करना है। और क्या याद करना है, तो ऑब्वियसली e⁻x + c लगा लेना, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। अब देखो a⁻x बार sin x का क्या हो जाएगा, -cos x। लिख लेना भाई एक जगह, याद करना है ये सब। cos x का क्या हो जाएगा, sin x। देखो सिंपल है, sin x का डेरिवेटिव है cos x, -cos x का डेरिवेटिव है sin x, है ना। इसका डेरिवेटिव ये है, तो आसान है। नेक्स्ट ये करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो प्रूफ तो कर ही सकते हो, है ना, लिमिट का यूज़ करके, एक्सपेंशन का यूज़ करके। पर क्या होता है, sec² x होता है ना, तो अगर sec² x dx हो जाए तो वो d tan x हो गया, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो sec² x dx का इंटीग्रल क्या आ गया, tan x, ठीक है। ये क्या हुआ, ये समझ में आया भाई? ध्यान देना, इजी वाले एग्जाम्पल से देख लो। जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो अगर मैं इस dx को इधर ले जाऊँ तो d of sin x कैन बी रिटन एज cos x इंटू dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा sin x, और ये इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, मतलब ये कुछ नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से आता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, एरिया अंडर कर्व भी तो रिप्रेजेंट करता है ना इंटीग्रेशन। जैसे कि मान लो ये है f(x), ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है। चलो मान लो मेरे को एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? बहुत आसान है, इंटीग्रेट कर देंगे f(x) को dx के साथ, यानी कि x एक्सिस में थोड़ा सा हम सुनो मेरी बात सुनो, रेक्टेंगल बनाना है हमें, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मान लो ये एक रेक्टेंगल हो गया लगभग, है ना। इस विड्थ को हम छोटा सा dx बोल देते हैं, और ये जो हाइट है इधर और इधर दिख नहीं रहा है बराबर, पर मान लो लगभग बराबर, ठीक है, क्योंकि x में बहुत छोटा चेंज है, तो इसको हम क्या बोल देंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे f(x) की वैल्यू क्या होगी, f(x) ही होगी, हाँ, मतलब y की वैल्यू f(x) ही होगी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, f(x) dx, ठीक है। छोटे से रेक्टेंगल का एरिया, पतले से रेक्टेंगल का एरिया। अब पूरा एरिया निकालना है तो ऐसे ही बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं, तो हम इसे कह देंगे इंटीग्रेशन। इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये तो पहले ही पढ़ रखा है बहुत। तो ठीक है, ये बताओ, तो ये हो जाएगा tan x। अच्छा, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, -cos x²x। तो cos x² dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -cot x
उसके बाद एक बात बताओ, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स टैन एक्स। तो सेक एक्स टैन एक्स अगर कहीं लिखा है, उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? सेक एक्स। इसी तरह कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो अगर कहीं कोसेक एक्स कॉट एक्स लिखा है, उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये तो याद करने ही करने हैं। अभी रुको और देखने दो क्या याद करना है। ये नहीं, हाँ ये कर लो। अच्छा, ये जो है ना एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल, ये वाला, इसमें n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि देखो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है ना। तो 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा एल एन एक्स। तो 1/x dx का इंटीग्रल हो जाएगा एल एन एक्स। प्लस सी कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी, प्लस सी कर दिया। अब इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, दिस कांस्टेंट कैन आल्सो बी रिटन एज एल एन कुछ भी अल्फ़ा। क्यों भाई? मतलब लिख सकते हैं ना, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना। तो अब इसको एल एन एक्स प्लस एल एन अल्फ़ा को क्लब करके तुम क्या लिख सकते हो? एल एन अल्फ़ा एक्स। ठीक है, अल्फ़ा ऑब्वियसली पॉजिटिव है, वो छोड़ो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि कांस्टेंट ये भी है, ये भी कांस्टेंट ही है, तो मतलब लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उसके बाद ऐसा को ऐसा लिख सकते हो, तो ये भी बहुत काम आएगा, ये भी ध्यान रख लो। भाई अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो करेंगे, इंटीग्रल याद करेंगे। देखो सबसे पहले अगर tan इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की बात करें तो पता नहीं, तो हमने कहा कि भाई tan इनवर्स एक्स को थीटा मानो, है ना। फिर दोनों साइड tan लिया तो हमारा x बराबर tan थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा tan इनवर्स एक्स को थीटा माना ना, तो हमें d थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। अच्छा x बराबर tan थीटा है, ठीक है, तो एक टाइम के लिए थीटा को एक्यूट मान लेते हैं 0 to π/2। तो उस केस में ट्रायंगल बन गया अपना, और tan थीटा x है तो ये x, ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? √1 + x²। इसको अगर मैं दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये आ रहा है, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, है ना। तो d थीटा बाई डी एक्स आ गया ये। अब tan थीटा इस ट्रायंगल से देखो sec² थीटा क्या है, तो sec² थीटा है 1 + x²। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि थीटा को हमने एक्यूट मान लिया, है ना, तो x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर थीटा -π/2 से 0 होता तो x नेगेटिव हो जाता, पर उससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 + x² है ना, तो समझ रहे हो। तो इसी तरह हम पॉजिटिव के लिए निकाल लेंगे और फिर नेगेटिव के लिए भी वही हो जाएगा सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि सब में x² आ रहा होगा या mod x आ रहा होगा। अच्छा यहाँ से कोई बोले कि भाई अगर 1/1 + x² इंटू dx लिखा है और इंटीग्रेट करना है, या फिर ऐसा लिखा है, तो इसको तुम d tan इनवर्स x बोल सकते हो, है ना। या फिर भाई एक और तरीका है बोलने का कि 1/1 + x² इंटू dx का इंटीग्रल अगर लिखा है तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया tan इनवर्स x + c। ठीक है, तो कहीं भी अगर dx/1 + x² लिखा है तो हम इसे tan इनवर्स x लिख सकते हैं +c, विदाउट केयरिंग अबाउट x, यानी कि x पॉजिटिव या नेगेटिव इसकी चिंता ना करते हुए। ठीक है, तो चलो ये हो गया। वैसे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। हटाओ इसको।
अच्छा, तो अब सबका याद कर लेते हैं। जैसे कि कहीं भी ऐसा लिखा है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। और मान लो साइन इनवर्स का भी देख लें। हाँ देख, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा है dx, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। और सेक इनवर्स देखते हैं। मान लो, अच्छा सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है ना, तो वो अपने आप ही तुम पहचान लोगे, मॉड x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अब देखो कॉट इनवर्स कैसे, तो अगर कभी अब एक चीज़ देखो, ठीक है, अगर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है ऐसा, ठीक है, तो क्या तुम इसको माइनस tan इनवर्स x प्लस सी लिख सकते हो? यस ऑब्वियसली, क्योंकि ये माइनस तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया ना, तो ये ऐसा बन गया। तो क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। पर ध्यान देना कि इस कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको तो तुम कॉट इनवर्स x प्लस, जैसे c1 है तो c2 लिख सकते हो, है ना। तो भाई ये क्या सीन है, तो सिंपल सी बात है कि देखो tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज, ध्यान देना, यू नो कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। तो अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे लगाऊँ तो ये हो गया -π/2 प्लस कॉट इनवर्स x प्लस c1, ठीक है। तो -π/2 और c1 ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो इट कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स x प्लस c2 वेयर c2 इज़ c1 माइनस π/2। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इस टाइप के मैनिपुलेशंस भी आने चाहिए, समझ गए। तो ये एक हो गया। इसी तरह से तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, है ना, लिखना बेटर है। इसी तरह अगर हमारे पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx, तो माइनस साइन इनवर्स x प्लस c1 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। बट ये तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव है ना, तो कॉस इनवर्स x प्लस c2 होगा। फिर वही बात, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। अच्छा, यहाँ पे भी यही हो जाएगा कि अगर मेरे पास -1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो या तो ये तुम लिख दो माइनस सेक इनवर्स x प्लस c1, या फिर कॉसेक इनवर्स x प्लस c2। दैट्स ईजी। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। पहले ये चीज़ें कर ली, फिर ये देखा, और इसके बाद ये देख लिया।